निकाल इसको, बूढ़ा होकर अकड़ देखो इसकी। बैंक मैनेजर की आवाज पूरे बैंक में गूंज रही थी। सामने एक दुबला पतला बुजुर्ग अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था, चेहरे पर थकान और आंखों में अपमान का घना बादल। भीड़ जमा हो गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैनेजर ने एक झटके में उसका कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया। वह बुजुर्ग लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। हाथ से एक पुराना सा कागज फड़फड़ाकर नीचे गिरा। सेना पेंशन प्रमाण पत्र बैंक के एक गार्ड ने धीरे से कहा, साहब, ये शायद आर्मी रिटायर्ड है। मैनेजर घूरते हुए बोला, तो क्या हर रोज आ जाते हैं एक नया पर्चा लेकर? सिस्टम नहीं समझते तो ना आए, हमारा टाइम क्यों खराब करते हैं? कोई कुछ नहीं बोला। 2-4 लोग वीडियो बना रहे थे, बाकी तमाशा देख रहे थे। बुजुर्ग जमीन से अपना कागज उठाने लगे और कांपती आवाज में सिर्फ एक बात बोले, देश के लिए लड़ने के बाद अब अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। वह उठे छड़ी के सहारे बाहर निकले। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, पर आंखों में कुछ अजीब था, कुछ बहुत गहरा और ठंडा। दूसरे दिन बैंक के बाहर कुछ अनोखा हुआ। एक पुरानी सफेद स्कॉर्पियो से उतरी एक औरत, सूती साड़ी, सिंपल चप्पल, गले में सरकारी आईडी कार्ड और चाल में एक अजीब सी ठहराव वाली रफ्तार। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह महिला कौन है। सीधा बैंक में दाखिल होते ही उसने पूछा, यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन है? मैनेजर अपनी कुर्सी से उठा, मैं हूं, बताइए। बाहर आइए, उसने शांति से कहा। क्यों, आप कौन? आईपीएस प्रिया। एक पल के लिए पूरा बैंक चुप हो गया। आपको किससे मिलना है? उसने जल्दी से सवाल टाला। प्रिया ने कहा, मिलना नहीं है, वह वीडियो देखना है जो आपके बैंक में बना था। और हाँ, कुछ जवाब भी चाहिए होंगे आपको। पास में खड़े एक लड़के ने कहा, मैडम, वीडियो तो यहीं बना था, कल सब वायरल हो गया, देखिए। प्रिया ने वीडियो देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए टिक गई। बुजुर्ग वहीं थे, उनके पिता मैनेजर। बोला, मैडम देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्रिया ने कहा, जब एक आदमी पेंशन लेने आता है, बार बार तो ज्यादा संभावना ये है कि सिस्टम गड़बड़ है ना, कि वह आदमी। और जब वह आदमी एक रिटायर्ड सैनिक हो तो यह सिर्फ बैंकिंग नहीं, इज्जत का मामला बन जाता है। अब प्रिया ने जेब से एक कागज निकाला और सबके सामने उसे पढ़ा। रिटायर्ड सूबेदार श्रीनाथ 32 साल देश की सेवा, सियाचिन में पोस्टिंग, 2 गोलियां खाकर भी डटे रहे। अब एक ताही की उम्र में जब पेंशन की एक फॉर्मल गड़बड़ी ठीक कराने बैंक आए तो उनसे धक्का मुक्की हुई। प्रिया ने सबके सामने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, आपको पता है, ऐसे कितने बुजुर्ग रोज सिस्टम में टकराकर हार जाते हैं, लेकिन आज आपने गलत इंसान से टकरा लिया। बैंक का पूरा स्टाफ अब इधर उधर देखने लगा। प्रिया ने आगे कहा, यह सिर्फ मेरे पिता नहीं है, यह हर उस बुजुर्ग का प्रतीक है जो सिस्टम की वजह से अपनी गरिमा खोता है। अब प्रिया ने बैंक के सीसीटीवी रूम में जाकर पूरा फुटेज निकलवाया। लाइव स्ट्रीम करते हुए उन्होंने वो वीडियो शेयर किया। कैप्शन डाला, जब एक फौजी से गलती हो तो माफ कर दो, लेकिन जब फौजी के साथ गलती हो तो मत माफ करो, जस्टिस मैटर्स। अगले 30 मिनट में हेलर्ड जस्टिस फॉर फौजी ट्रेंड करने लगा। डीएमओ ऑफिस से कॉल आया, बैंक के ऊपर जांच बैठ गई, मैनेजर को सस्पेंड किया गया। और सबसे बड़ी बात, प्रिया ने बैंक में नया नियम लागू करवाया, हर बुजुर्ग ग्राहक के लिए एक हेल्प डेस्क, ताकि कोई और श्रीनाथ दोबारा धक्के ना खाए। उस शाम जब प्रिया घर लौटी तो उनके पिता वही पुराना पेंशन कागज लिए बैठे थे। प्रिया ने उनके पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, अब कोई आपको धक्का नहीं मारेगा, पापा आपने देश के लिए लड़ा, अब आपकी बेटी आपके लिए लड़ेगी। बुजुर्ग ने सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पूरी उम्र की थकावट थी। कहानी पूरी हो गई थी, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। पिता की मुस्कान थी, लेकिन आंखें अब भी जवाब मांग रही थी। क्योंकि सम्मान सिर्फ जंग में नहीं, जिंदगी में भी। भाई, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे सच्ची घटना 01 को सब्सक्राइब करें। चाहिए होता। जय हिंद, जय भारत।